नमस्कार। अभी हम कटिहार जिले के आजमनगर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। महज 16 वर्ष की एक लड़की और बहुत बेरहमी से उसको समाप्त किया गया है। समाप्त करने वाला कौन है? समाप्त करने वाला वो लड़का जिसके भरोसे वो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके यहाँ से चली गई। कैसे समाप्त किया गया है उसको, जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उतनी बेरहमी से उस लड़की को समाप्त किया गया। बताया जा रहा है, जब गांव समाज से पूछा इनके परिजनों ने जाके, तो बताया गया कि उस लड़की को समाप्त करने से पहले उसके साथ गंदा काम किया गया। गंदा घिनौना काम, यानी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद उस लड़की को तेजाब से जलाया गया। जब उसका शव प्राप्त हुआ था तो उसका चमड़ा शरीर से गिर रहा था, उसकी आंख निकली हुई थी, बॉडी की वो अवस्था थी कि देखने वाले परिजन आज तक उस दृश्य को भूल नहीं पाए हैं। इतनी बेरहमी से समाप्त करने वाला कौन लड़का? वो लड़का जो लड़का ये दम भरता था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे विवाह करेंगे, तुमको रानी बना करके रखेंगे, और उसके इस बहकावे में आकर के वो जो 16 साल की नाबालिग लड़की थी चली जाती है अपने परिवार को छोड़ करके, और उसका इतनी बेरहमी से खात्मा किया जाता है। तो आप भी अगर प्यार पे विश्वास करते हैं, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रेमी है वो हमको स्वर्ग नसीब करा देगा, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसे ही स्वर्ग नसीब होता है। 26 तारीख को वो लड़की अपने घर से गई थी और 14 तारीख को उसका शव प्राप्त होता है। उन बीते 12-15 दिनों में उस लड़की ने कौन सा नर्क भोगा है, ये बात सिर्फ वो लड़की जानती है। वो लड़की अपने परिवार को फ़ोन करके बताती है कि पापा हम ठीक हैं, अच्छे से हैं, हम इसी लड़के के साथ रहेंगे, आप हमको खोजने के लिए मत आइएगा। लेकिन जब ये बात वो अपने माँ से कर रही होती है, तब उसकी माँ को ये अंदेशा होता है कि कहीं न कहीं मेरी बेटी के ऊपर कोई दबाव है, उसकी बातों में वो सच्चाई नहीं है, जो सच्चाई हमको घर में नज़र आती थी। तब माता परिजन सब परेशान होते हैं, पुलिस में जाकर के आवेदन दिया जाता है। फिर यहाँ से पुलिस वाले मुजफ्फरपुर के शिवहर जाते हैं। शिवहर का एक गांव है नरवारा, वहीं का वो रहने वाला लड़का था जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है वो मुस्लिम है और जिस लड़के ने ये घटना किया है वो हिंदू है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ अगर इस तरह का न्याय करता है तो उसको कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये फिलहाल अभी हम लड़की के परिवार में मौजूद है और यहाँ पे जितने भी परिजन हैं उनका हालत काफी खराब है। हम आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास और दिलवाते हैं एक एक घटना की जानकारी कि कैसे शुरू हुआ ये प्रेम प्रसंग। आप देखिए यहाँ पे माता की हालत कितनी खराब है। जब से हम आए हैं माता लगातार रो रही है। आप देखिए उस लड़की की यही माँ है। और चुप बैठिए चाची, पहले चुप बैठिए, सुनिए ना, पहले चुप हो जाए, सुनिए ना मेरा बात सुनिए। अच्छा क्या हुआ, आप लोग तो पंजाब में रहते थे ना, आपकी बेटी भी पंजाब में रहती थी, फिर कैसे ये सब घटना हुआ है? पंजाब में रहता था बेटा, तो कबार हम चुकते थे। लड़की को किरानी दुकान में हम लगा दिए। अच्छा आपकी बेटी किराना दुकान में काम करती थी? सही से ना हो गया ना, मैं कहता कि मम्मी हम कबार चुकने नहीं सकेंगे, हाँ, गंदा उठाने नहीं सकेंगे, हमको कई जगह लगा दो। अच्छा तो किराना दुकान हाँ, किराने दुकान वाले कहता है कि मेरा दुकान में लगा दो। और भी बच्चे हैं काम करते तो वो लड़का भी उसी किराना हाँ दुकान उसी किरान में काम करता था। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी बेटी भी करती थी, वो भी और वहीं पे 2 महीना हुआ बेटा, मात्र 2 महीना हुआ। मात्र 2 हाँ 2 महीना 2 महीने के बाद में मेरा लड़की को चेंज कर दिया वो। उसके बाद उसको भगा करके लेके चले गए। हाँ चेंज और ले जाकर तो हम घर आने लड़की को घर आने का बेटा 2 महीना हो गया। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे मतलब आने वहाँ का से आप लड़की को ले करके अपने घर यहाँ यहाँ से उठाया बेटा। आपके घर से लेकर घर के से चले उठाया गए। बेटा। मतलब फोन में उन लोगों का बातचीत होता हाँ होगा। फोन से होता तब नहीं जाएंगे तो आप कभी देखे थे अपनी बेटी को फोन में बात करते हुए उनसे? कभी फोन करते देखिए बेटा, कहता है कि हम सहेली से बात कर रहे हैं। आपकी बेटी बोलती थी सहेली से हाँ सहेली से बात करती लेकिन उसी लड़के से बात करती हाँ थी। उसी लड़के से बात करता है। हमको धराता नहीं फोन, कभी आपको देती नहीं थी? जब आप मांगते थे तो क्या बोलती थी? फोन काट देता था। फोन काट हाँ फोन काट आपको शक नहीं होता था चाची कि मेरी बेटी फोन क्यों काट रही है? आप कभी उसको डांटे वगैरह नहीं इस बात के लिए? डांटे ना बेटा, 2 दिन 3 दिन उपास रह जाता है, भूखे रह जाता है, पेटियानी तक कर लेता है। इसलिए कि मोबाइल छीन करके रख दिए बेटा उसका हम। फिर भी कान जब मरा उल्टी करके और कुछ कर करके मुर्दार बन जाता है, तब बेटा मोबाइल देते। माँ है ना बेटा, माँ का दिल है बेटा, किसको बताएंगे बेटा। चुप हो जाइए चाची, चुप हो जाइए। आप देखिए माता की कितनी खराब हालत है। अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है तो आप समझिए कि वो लड़की चल गई है बेटा। वही छोटा बेटी है, छोटी बेटी है बेटा। अभी कोई नहीं, माँ करके जब देने वाला कोई नहीं है बेटा।
अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है तो आप सोचिए कि आपके एक कदम से आपके परिवार की क्या स्थिति होती है। आज ये पूरा परिवार तड़प रहा है। वो लड़की किसी से प्यार करती थी और लोग ऐसे ही झांसा देते हैं, प्यार मोहब्बत ये वो लन फन हेन तेन विवाह, कुछ नहीं होता है। आखिरकार इस तरह की घटना आए दिन सामने आती है। आप हमारे चैनल पे जाइए, जाकर के देखिए, आपको हजारों ऐसी घटना मिलेगी जिसमें आए दिन इस तरह की घटना होती है और सफर सिर्फ उनके परिवार वाले करते हैं। आज देखिए माता की क्या हालत है। सर सोचिए, एक लड़की को घर से उठा के ले जाया जाता है, प्रेम का झांसा दिया जाता है, फिर समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे मुजरिम को क्या सजा मिलना चाहिए सर? हम लोग तो सरकार से भी मांग करते हैं और प्रशासन से ये हम लोग का डिमांड है कि उसको कम से कम जो की सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये नाबालिग लड़की थी, पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उसको, और जो है हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं आप, उसका घर कितना गरीब घर का है, परिवार के लोग हैं कोई ये इसका सारे कुछ ये करने वाला नहीं है। हम लोग देख रेख करते हैं। जैसे डेड बॉडी वहाँ से लेके आया तो हम लोग सब नहला धुला के मट्टी उट्टी दिए। उसके बाद उसका माँ का हाल देख रहे हैं आप, कितना नाजुक है। तो हम लोग बॉडी सर उसका सड़ गया था बिल्कुल पूरा। बिल्कुल, उसमें एसिड वगैरह तेजाब वगैरह क्या तेजाब लगता है कि हाँ डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि बॉडी को देखने के बाद कि वो लोग बहुत जल्दी उसको गला के खत्म करने के नियत से, ताकि पता ना चल ताकि सके कि किसका बॉडी 10 दिन 5 दिन हो जाए तो गल जाए, खत्म हो जाए, पता ना चले। उसमें एसिड वगैरह छीट जी, दिया जी, गया था, जी, नमक डाल दिया गया। और हम लोग यहाँ लोकल प्रशासन को हम ही लोग मिलके जो है खबर कराए थे, थाना में एफआईआर वगैरह कराए थे। तो प्रशासन के ऊपर हम लोग दबाव बनाए थे कि सर थोड़ा जल्दी किया जाए। तो प्रशासन की तरफ से लगभग जो है साथ दिया गया प्रशासन अच्छा खासा मेहनत किया, क्योंकि मोबाइल नंबर और सब चीज़ के हिसाब से ट्रैक करके जो वहाँ तक पहुँचा गया। पहुँचने के बाद लेकिन कामयाबी मतलब नहीं मिली। कहने का मतलब लड़की को पहले ही समाप्त कर दिया था। जिंदा मिलने से तो खुशी होता, चाहे जो भी, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन इस तरह से घटना नहीं करना चाहिए। अगर आप प्यार मोहब्बत करके लेके गए थे तो आपको विवाह करके तो आप अपना रख लेते, यानी तो लड़की वाले को लड़की वापस कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। बेटी को ऐसा हो ही सकता है, प्यार मोहब्बत में आदमी जो है चले जाता है, गलत कदम उठा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समाप्त कर दिया जाए। सोचिए 16 साल उसका महज उम्र था। एक नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसा के ले जाना, फिर इतनी बेरहम तरीके से समाप्त कर देना, जब अपने घर के आगे दफना करके पूरे घर परिवार वालों का फरार हो जाना। आप सोचिए अभी इस परिवार की वो स्थिति है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। क्या बात करें माता से, क्या बात करें पिता से। आप देखिए लाचार मुद्रा में पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू सूख गया है इन पिता के आंखों में आंसू। देखिए कितने गरीब परिवार के ये लोग हैं। जैसा कि आपने वीडियो में सुना ही कि उनकी मां ने बताया कि वो कचरा चुनने का काम करती हैं। उनकी बेटी किराना दुकान में काम करती थी और वो लड़का भी किराना दुकान में काम करता था। वहीं से प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है।